वाइटल फोर्स थ्योरी। बेटा इसमें साइंटिस्ट ये बात कहते थे, वाइटल फोर्स होती है एक नेसेसरी पावर होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, और वो वाइटल फोर्स जो है जस्ट लिविंग्स के अंदर है। तो लिविंग जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, अदरवाइज दूसरे जो मतलब हम लैब के अंदर कोशिश करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने की, तो लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। तो इसके बाद फिर कुछ अरसा गुजरा तो लोगों ने जो है, साइंटिस्ट ने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई डेवलपमेंट नहीं की, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उधर इन्वॉल्व हो रही थी। वो कहते थे कि ये फाइनल हो गई बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकते। तो एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वोलर, उसने बेटा अमोनियम साइनाइड लिया, अमोनियम साइनाइड NH4CNO, NH4CNO, और ये मिनरल ऑब्टेन्ड है, मतलब इसको आप जो है मिनरल से भी हासिल कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस अमोनियम साइनाइड को जस्ट फ्रेडरिक वोलर ने हीट किया था, और हीटिंग के रिजल्ट में यूरिया बनी थी। ये यूरिया है। और फिर उस फ्रेडरिक वोलर ने कहा कि चूंकि यूरिया जो है हमारे इस तरह समझें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फीसिस में मौजूद है, तो यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। उसने फिर एक इस क्वेश्चन तरह मुझसे पूछना। वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। अमोनियम साइनाइड बना इसकी हीटिंग से यूरिया को बना के उसने रिजेक्ट कर दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी को। उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने रिसर्च शुरू की, रिसर्च करते करते उन्होंने जो है मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेंसेस शुरू कर दी। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक ब्रांच का नाम दे दिया गया कि ये एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच के तौर पर इसको डील किया गया। ये है क्या चीज? इसको बेटा हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले डिफाइन कर लेते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि ये स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। OC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनके लिए हम कहते हैं कि ये मेन वो कंपाउंड्स हैं जिनमें दो जो है कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। और इसको डिफाइन फिर ऐसे करेंगे कि वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करते हों, या फिर इनके डेरिवेटिव्स हों। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करते हों, या फिर इनके डेरिवेटिव्स हों। इनके डेरिवेटिव्स की बात हो रही है। अच्छा, फिर क्वेश्चन हुआ कि सर CO2 हमारे पास मौजूद है, इसमें भी तो कार्बन है, तो क्या ये कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक होगा? नहीं बेटा, ऑर्गेनिक नहीं है। ये ऑर्गेनिक से डिराइव्ड भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनऑर्गेनिक है। हाँ, इसकी जगह एक और कंपाउंड मैं लिखता हूं इधर, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है सर। ऑर्गेनिक है। क्यों ऑर्गेनिक है? क्योंकि बेटा ये मीथेन की हेलोजिनेशन से बनता है। ठीक है ना? अगर यस। मीथेन की आप हेलोजिनेशन करते हैं और फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो रिजल्टेंट कंपाउंड CCl4 बनता है, और ये डेरिवेटिव हो गया फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं जरा। नहीं सर, कोई क्वेश्चन। आप कह सकते हैं ये ब्रांच की फॉर्म में है। ठीक है। अच्छा, क्लोज चेन के अंदर जो है हम दो इसकी कैटेगरीज देखेंगे। पहले ये क्लोज चेन समझें होता क्या है। इसमें बेटा फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अगर इसकी मैं एग्जांपल यहां पर लिखूं, तो ये CH2 इधर लिख दिया है, और ये CH2 एक और CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर CH2 है, ये इसके साथ जोड़ दें तो ये एक रिंग बन रही है। ठीक है ना? इसको हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह 4 कार्बन वाला होगा तो वो साइक्लोब्यूटेन होगा। साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन वाला हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन 6 वाला हो सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर एक रिंग सी जो है वो बनेगी। अच्छा, क्लोज चेन के अंदर रिंग बनेगी, और इसकी मजीद जो है दो बेटा कैटेगरीज हैं। एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक,
होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो है हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, होमो टर्म जहां पर आ जाए इसका बेटा मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर, ठीक है ना, एक जैसे। तो होमोसाइक्लिक का एक और नाम होता है कार्बोसाइक्लिक। अगर ये टर्म आ जाए कार्बोसाइक्लिक तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये होमोसाइक्लिक ही को कह रहा है। इसके अंदर बेटा रिंग के अंदर सारे जो एटम होंगे वो कार्बन के होंगे, चाहे वो 3 कार्बन पर कंसिस्ट कर रही है, 4 पे कर रही है या 5 पे कर रही है, तो उसमें सारे कार्बन एटम्स ही होने हैं। ठीक हो गया। और इसमें फिर आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक एलिसाइक्लिक है और दूसरा एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं होगी, प्लेनर ज्योमेट्री नहीं होगी, डबल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है। और एरोमेटिक की अगर बात करें तो एरोमेटिक के अंदर बेंजीन रिंग कंपलसरी है। ये वो हाइड्रोकार्बन हैं जिनके पास एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद होगी। ठीक है ना, इसमें बेंजीन रिंग कंपलसरी है। एरोमेटिक वही होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद होती है। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो बेंजीन रिंग ना भी हो तो एरोमेटिक होते हैं, तो वो हेट्रोसाइक्लिक में हम देख रहे हैं उनको। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक में 2 बेटा कैटेगरीज हैं, एक सैचुरेटेड की है, सैचुरेटेड, और सेकंड जो है वो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कोई भी हेट्रोसाइक्लिक जिसमें अगर इसकी बात करें, ये साइक्लो प्रोपेन है, तो एक CH2 की जगह अगर ऑक्सीजन लगा दें तो वो आपके पास ऑक्सी इथेन होगा, ऑक्सी इथेन होगा। ठीक है ना, तो वो रिंग तो मौजूद है, एक ऑक्सीजन आ गई तो वो हेट्रोसाइक्लिक फिर हाइड्रोकार्बन बन गया। अच्छा, अनसैचुरेटेड की 2 कैटेगरीज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक की एक एग्जांपल हेट्रोसाइक्लिक की बेटा मैं इधर लिख देता हूं, ये कभी जरूरत पड़ भी सकती है। ये नाइट्रोजन है और इसमें अनसैचुरेशन जो है वो डीलोकलाइज पाई बॉन्डिंग की वजह से है, और इसका नाम पेरिडीन है। 6 कॉर्नर रिंग है, 6 कोने बेटा इस रिंग के होंगे। ठीक है ना, तो ये पेरिडीन इसको आप कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन में अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो बेटा आप बता सकते हैं, इनको रिकॉर्डिंग में ले लेते हैं। एरोमेटिक के लिए पहली बात जो है वो कॉन्जुगेशन हो। ठीक है, अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एरोमेटिक के लिए जो ज्योमेट्री है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्लेनर हो, मतलब एक ही प्लेन के अंदर जो है वो कंपाउंड मौजूद हो। और तीसरी बात, उसको बेटा हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल नई बात है आप लोगों के लिए। हक्कल रूल जो है वो 4n+2 ये टर्म बेटा यूज होती है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये n कोई भी इंटीगर हो सकता है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है ना, ये n जो है कोई भी इंटीगर हो सकता है। अगर आप यहां पर 1 पुट करते हैं और आपके पास वैल्यू 6 आती है, 6 अगर पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वो हमारे पास बेंजीन रिंग के अंदर जिस तरह 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, तो वो एरोमेटिक सिस्टम होगा। अगर यहां पर आप 2 पुट करते हैं बेटा तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर ऐसा सिस्टम है जिसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और वो कॉन्जुगेटेड हैं, उनके अंदर ओवरलैपिंग भी मौजूद है, प्लेनर ज्योमेट्री है, तो वो भी फिर एरोमेटिक होगी। ठीक है, रिंग बड़ी हो जाएगी लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक होगी।
ये आईयूपैक ने मेथनॉल इसको दिया गया है, इसको आप मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। अच्छा, एक और कंपाउंड है यहां पर CH3, इसके साथ बेटा CH2 लगा देते हैं और OH। अब अगेन OH साथ लग गया है। ये OH इंडिकेट करेगा कि ये भी कोई ना कोई जो है अल्कोहल है, अल्कोहलिक कंपाउंड है, क्योंकि OH साथ मौजूद है। और ये इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल के साथ OH लगा हुआ है, तो इसका नाम एथेनॉल होगा फिर, एथेनॉल। ठीक है। इसी तरह प्रोपेन में एक हाइड्रोजन की जगह आप OH लगा देते हैं तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है। अब यहां पर बॉन्ड की बात हुई है, बॉन्ड किस तरह फंक्शनल ग्रुप बताता है बेटा? अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इन केस ऑफ अल्केन CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये अल्केन आपका फंक्शनल ग्रुप है। अगर बेटा डबल बॉन्ड आ जाता है CH3, सॉरी CH2, डबल बॉन्ड CH2 आ गया है, तो ये अल्कीन फंक्शनैलिटी है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, तो ये अल्काइन फिर फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर आ गया। ठीक है। एक एटम की बात अगर करें तो अल्काइल हैलाइड को अगर देख लें, ये R और इसके साथ बेटा Cl लगा दिया, या इधर जनरल X लगा दें, फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन हो सकता है, तो ये जस्ट वन एटम इज शोइंग अ क्लास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड्स की एक क्लास को जो है एक एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? ये कोई बॉन्ड है, कोई एटम है, या ग्रुप ऑफ एटम है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कुछ खास जो है प्रॉपर्टीज को शो करता है। यहां तक कोई क्वेश्चन फंक्शनल ग्रुप के बारे में है तो बताएं। अच्छा, यहां पर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा इधर। यहां पर फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, और इधर जस्ट डिस्कशन के लिए कोई ना कोई चीज जो है वो हम लिख लेंगे। आप लोगों ने देखना है, पता हो बता देना है, ना पता हो मैं खुद बताऊंगा। अच्छा, यहां पर सबसे सिंपलेस्ट फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी बात कर रहा हूं। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अभी बताया मैंने, अल्केन। ये अल्केन हो गया। ठीक है। अल्कीन के लिए बेटा क्या होगा? डबल सर 2 बॉन्ड लग जाएंगे। उधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये एग्जांपल अल्कीन की आ गई। अच्छा, अगर अल्काइन की बात करें तो ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड होगा उधर। अल्कोहल अभी बताया, अल्कोहल में क्या होगा? OH। ओ OH एच सर। ओ एच उधर होगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल बेटा मैंने मेथनॉल की इधर बताई है। ये अल्कोहल है, और इसके लिए जनरल फार्मूला जो है हम लिख सकते हैं ROH। ठीक है। और अल्काइल हैलाइड के लिए क्या होगा? RCl हाँ, अल्काइल या हैलाइड। RX। जी बेटा, हैलाइड की बात हो तो X लिखना है। और कीप इन माइंड के X जो है वो केस की इक्वल हो सकता है, वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है। ठीक है ना, एसिटीन भी हो सकता है, लेकिन उसको रेडियो एक्टिव है, हम यहाँ पर डिस्कशन में नहीं लाते। तो ये अल्काइल हैलाइड हो गया। अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट जो है फंक्शनल ग्रुप बेटा, कार्बोनाइल की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? कार्बोनाइल CO। कार्बोनाइल की। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है,
और इसके फिर डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप आप देखें, इसके दोनों अतराफ कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक तरफ अगर एक हाइड्रोजन मौजूद है और दूसरी तरफ बेटा आर ग्रुप है या हाइड्रोजन है, आर ग्रुप है या हाइड्रोजन है, तो ये एल्डिहाइड होगा, ये एल्डिहाइड होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये जो हमारे पास हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड की बेटा बात कर रहा हूं, ये इस हाइड्रोजन की जगह अगर हम यहां पर भी आर लगा देते हैं तो फिर क्या होगा? कीटोन। कीटोन सर। फिर कीटोन होगा, ठीक है, ये भी क्लियर है आपको। अच्छा, एक और चीज बेटा, अगर हम इस तरह करें, ये इसको मैं अरेज कर दूं, एक तरफ अल्काइल ग्रुप भी रहने देते हैं और दूसरी तरफ ऐसे करते हैं कि यहां पर OH लगा देते हैं, फिर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड सर। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। OH अगर यहां पर मौजूद है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एक और चीज फिर आप मुझे बताएं, अगर यहां पर मैं R लगा देता हूं फिर क्या होगा? ईस्टर। ईस्टर होगा, वेल डन। एक और चीज, ठीक है, अगर यहां पर मैं एक और जो है कार्बोनाइल ग्रुप लगा देता हूं इधर, फिर क्या है? एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। हाँ, एनहाइड्राइड हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज फिर देख लेते हैं, ये तो आपको मतलब अच्छे भले आते हैं। यस सर। अगर बेटा मैं ऐसे करता हूं कि, सर ये आपकी स्क्रीन छुप गई है, छोटी हो गई। एक मिनट रुक जाए बेटा, ये कर लेते हैं। मोहम्मद हाथ से सेट कर लो वो। नहीं नहीं, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हो गया सर, हो गया। अच्छा, अगर मैं ऐसे करता हूं कि यहां पर NH2 लगा देता हूं, फिर क्या होगा? एमाइड। सर एमाइंस। एमाइड। अमाइन नहीं, अमाइड होगा। क्या होगा? डी वाला सर। हाँ, यस, अमाइड। एमाइड। अमाइन अमाइड। के लिए अल्काइल ग्रुप के साथ बेटा NH2 होगा, यस। ये अमाइन है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। तो इसके बाद एक और फंक्शनल ग्रुप बेटा इनका रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। अगर यहां पर मैं एक बॉन्ड जो है मैं शो कर देता हूं कोई हेलोजन, फिर क्या होगा? फिर इसको बेटा कहेंगे एसिड हैलाइड। ओह हाँ। क्या कहेंगे? यस सर। एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड है ये एक्चुअली डेरिवेटिव है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या हाइड्रो हैलाइड एसिड है, उसको अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो ये वाला फिर हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है ना। ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड। अच्छा, इसके बाद फिनोल, पता है फिनोल कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? जी सर, पता है। इसका दूसरा नाम क्या है फिनोल का? कार्बोलिक एसिड। क्या सर? कार्बोलिक एसिड। ओ, ये बातें बेटा याद रखनी है, साथ साथ कोशिश किया करो कि रजिस्टर के ऊपर ना नोट करते जाया करें, ठीक है। यस सर, ये कर रहे हैं। ये कार्बोलिक एसिड है। एक होता है कार्बोनिक एसिड, वो कौन सा एसिड होता है? H2CO3। H2CO3, जो इधर कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक हो गया। बिल्कुल सर। अच्छा, एक और है फंक्शनल ग्रुप, उसको मेरे ख्याल से हम मिस कर रहे हैं। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर। ईथर सर। बिल्कुल ठीक है, ईथर है। अच्छा, एक और है, ये कौन सा है? थायोल सर। थायोल।
बिल्कुल थायोल है। ठीक है बेटा, फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को क्लियर है? अगर मजीद इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का है बेटा आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं है तो इसको फिर क्लोज कर रहा हूं मैं।